Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So, are you ready for the next class of managerial economics? Okay, so let's start the new topic that is significance, or we can say the importance of managerial economics. Till now, we read about the managerial economics that managerial economic help us in taking managerial decisions, find out a solution. So let's come to the point. First point is utilization of natural and man-made resources. किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? नेचुरल रिसोर्स यूज़ करने में और मैन मेड रिसोर्सेज यूज़ करने में. कैसे? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी. पर कैपिटा इनकम बढ़ने का असर किस पर होगा? डिमांड गुड्स की इंक्रीज़ होगी, साथ के साथ सर्विस की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये किसको इंस्पायर करता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने को, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने को, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स करने के लिए. ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन है और डाइवर्सिफिकेशन है ह्यूमन वांट्स का, ये क्या करता है? इससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जन्म होता है. यहाँ पर अगर हम रोल देखें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, तो ये हेल्प करता है कि हमारे पास कौन से नेचुरल या फिर मैन मेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम इकोनॉमी की डिमांड को फुलफ़िल कर सकें. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि टेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ कस्टमर अलग अलग होता है. प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग अलग अलग चीज़ों की हम अलग अलग कंडीशन में कैसे करेंगे. तो यहाँ पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. कैसे? क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कहाँ प्रोड्यूस करना है. इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में हमें मैनेजरियल इकोनॉमी हेल्प करता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो यहाँ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में. तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक थ्योरी के कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो यूज़ की जाती हैं डिसीजन मेकिंग को ईजी बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम अदर सब्जेक्ट. हम जानते हैं जो इकोनॉमिक है वो अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये कई और सब्जेक्ट्स के साथ, कई और डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर एक ऑप्टिमम डिसीज़न लेने में हेल्प करता है मैनेजरियल लेवल पर. नेक्स्ट इज़ वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजंस. वैरायटी मतलब बहुत सारे तरह के बिजनेस डिसीजंस होते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है. अगर हम बिज़नेस डिसीज़न की बात करें कि किस तरह के होते हैं, जैसे कि पहला डिसीज़न हो सकता है कि कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है या फिर कौन सी सर्विस प्रोड्यूस करनी है, कौन से इनपुट हमने लगाने हैं प्रोडक्शन करते वक्त और प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए और किस प्राइस पर मार्केट में बेचा जाएगा, बेस्ट साइज़ क्या होगा हमारी प्रोडक्शन का, और हमारा लोकेशन क्या होनी चाहिए नए प्लांट की, कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, जितनी हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उसे एलोकेट कहाँ और कैसे कैसे करेंगे, हाउ शुड द कॉस्ट बी मिनिमाइज, कॉस्ट को कैसे कम करेंगे और प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करेंगे. तो ये कुछ डिसीजंस हैं जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करेगी. उसके बाद हम बात करें सोशल बेनिफिट की. अगर हम बात करें जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है उसने क्या किया है, सोशल बेनिफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प करी है. कैसे? जैसे बिज़नेस का जो मेन एम होता है डैट इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और बिज़नेस अगर प्रॉफिट कमाएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसे हेल्प करेगा? सोसाइटी को हेल्प करेगा. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा लोगों का, और ओवरऑल इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। क्लियर? तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है वो अलग अलग तरह के सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, यहाँ पर जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो जो अलग अलग तरह के बिजनेस फॉर्म्स होती हैं वहाँ प्रमोशन के लिए, सेल के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिससे वो अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट कर सकें। ठीक है, ये हेल्प करती है बजट बनाने में अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, कि टेलीविज़न पर कितना खर्च करना है, मैगज़ीन पर कितना जाएगा, न्यूज़पेपर पर कितना जाएगा, डायरेक्ट मेल या आउटडोर साइंस। ठीक है, ये 3 to 4% होगा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। तो सेल प्रमोशन जो होता है उसके अंदर पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि पर्सनल सेलिंग एफर्ट में सेल्स पर्सन किस तरीके से अपनी बात कस्टमर के सामने रख रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव है जो विजिटिंग डॉक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। अब लास्ट पॉइंट इज़ अदर यूजेस। बहुत सारे और यूजेस हैं, जैसे कि अनसर्टेनिटी और रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा मैनेजरियल इकोनॉमिक, डिमांड फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा, आगे की प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा, बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेगा, और गाइड करेगा। किस चीज़ में गाइड करेगा? कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, प्राइस को कैसे कंट्रोल करें, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करें, और इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करें। अगर हम कंक्लूज़न करें इसका, तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो जो यूज़फुलनेस है वो किस चीज़ में, किस किस के बीच में लाई कर रही है? बोरोइंग एंड अडॉप्टिंग द टूल किट फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी, उसको आइडियाज़ को क्या करना, इनकॉर्पोरेट करना विद द हेल्प ऑफ अदर डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है, और हेल्प करना मैनेजर्स के इन टेकिंग डिसीजन। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ managerial economics. Still, if you have any doubt, you can ask your question by putting your query in comment box. Thank you so much for the class.